अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम स्कूलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो मदर्स जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवाना चाहती हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो में जो हम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये कि होम स्कूलिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है, होम स्कूलिंग की क्या टाइप्स हैं और क्या होम स्कूलिंग सबके लिए होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस टेक्निक्स के साथ, किन तरीकों के साथ अपने बच्चों को खुद होम स्कूलिंग स्टार्ट करवाई है। सो लेट्स कम एंड स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने बच्चों की एज पर काम करना है, ठीक है। एज को टारगेट करना है कि आपने किस एज से अपने बच्चों को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवानी है, ठीक है। जब मैंने अपनी बेटी को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवाई थी तो उस वक्त मेरी बेटी की एज थी 3.5 साल। और आज जब मैं अपने बच्चों दोनों बेटों को मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की है तो मैंने 2.5 साल की एज से स्टार्ट की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2.5 साल का जो बच्चा है वो क्या 2 घंटे बैठ के, अब आपका टारगेट है कि आपने 2 घंटे बच्चे को लाजमी दिन में बैठ के पढ़ाना है, बिठाना है, ठीक है। लेकिन इस एज के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी 2.5 से 3 साल के बच्चे एक जगह बैठ के कभी भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने बच्चों का सबसे पहले माइंड सेट करना है कि अब उन्होंने पढ़ना है, पढ़ाई की तरफ उनका आपने उनका माइंड बनाना है सबसे पहले, ठीक है। ये नहीं कि आपने उनको बैग दे दिया, कॉपी दे दी, पेंसिल दे दी और एक कोने में बिठा दिया और 2 घंटे बैठ के बच्चा आपको सारा काम करके दे देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बच्चा बॉल्स के साथ खेल रहा है, कार्स के साथ खेल रहा है या किसी भी ऐसी टॉय के साथ खेल रहा है, आपने काउंटिंग सिखा रहे हैं आप, तो उनको काउंट करना सिखाएं, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सारी 6 7 8, ठीक है। कलर्स बता रहे हैं बच्चों को तो आपने कलर्स बताने कि बेटा ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये पर्पल कलर है, इसको येलो कलर कहते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि अब आपने बता दिया, नेक्स्ट टाइम में आपने 1 दफ़ा बता दिया, 2 दफ़ा बता दिया, 3 दफ़ा बता दिया और फिर आपने बच्चे से पूछना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बच्चे को हफ्ता 10 दिन इसी तरीके से बताना है और फिर उसके बाद बच्चा आपको 1 के बाद 2 काउंट करना भी अगर वो कर रहा है तो दैट्स इट, काफ़ी है, बहुत है वो उसके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि देखिए होम स्कूलिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बच्चों को लिखना पढ़ना ये सारा कुछ सिखाना है, ठीक है। आप किचन में काम कर रहे हैं बच्चे के साथ, किचन में आपने वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स के नाम उनको बता दें कि बेटा ये टोमेटो है, इसको पोटैटो कहते हैं, पोटैटो किससे आता है, पोटैटो होता है, या ये आलू है तो अलिफ मद आ से आलू आता है, ठीक है। अगर बच्चा बनाना खा रहा है तो बनाना का कलर क्या है, बनाना किससे आता है, उर्दू में बता दें, काफ से केला होता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता करके माइंड सेट होता है और फिर उसके बाद वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि अब आप उसको एक सेपरेट पीसफुल प्लेस में बिठा के आप अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर पढ़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले स्टेप आ जाता है फाइन मोटर स्किल्स का। फाइन मोटर स्किल्स आपने बच्चे के इंप्रूव करने हैं। फाइन मोटर स्किल्स में आपने बच्चे को स्प्रे बॉटल दे दें, ये वो स्किल्स होते हैं जिनकी हेल्प से बच्चा की जो हाथ की जो मूवमेंट होती है, पेंसिल कंट्रोल करना, पेंसिल को होल्ड करना, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है इन स्किल्स से, ठीक है। स्प्रे बॉटल दे दें या कोई भी ऐसा स्पंज से वाटर को ट्रांसफ़र करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट। आप देखें बच्चे को आप कॉपी पेंसिल लेके बिठाएंगे, बच्चे को लिखना सिखाएंगे, बेटा ये लिखें ये लिखें, बच्चा इंगेज नहीं होता, ठीक है। जब तक हम उसको ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते कि उसका इंटरेस्ट बिल्डअप हो तब तक वो ये सारी चीज़ें नहीं करता। क्योंकि मेरी बेटी को, मैंने जब अपनी बेटी को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उनका माइंड बिल्कुल भी नहीं था पढ़ने का, तो मैंने उनको सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट से ही स्टार्ट करवाया था, ठीक है। मैंने उनको कटिंग, पेस्टिंग, कॉटन की एक्टिविटीज़ दे दी, पेंटिंग करवा दी, और वो जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, उनको आपने करने देना है, ठीक है। गाइड करना है, बताना है, लेकिन प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना आपने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास प्री राइटिंग शेप्स का, ठीक है। अब प्री राइटिंग शेप्स बेसिक शेप्स होते हैं, स्टैंडिंग लाइन हो गया हमारे पास, स्लीपिंग लाइन, कर्व हो गया, स्लैंटिंग लाइन हो गया। कोई भी लेटर नंबर सिखाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे पास प्री राइटिंग शेप्स का, और ये वाला स्टेप आपने क्रेयॉन से करवाना है, पेंसिल नहीं पकड़वानी बच्चों को, ठीक है। स्टार्ट हम जब भी होम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं हमने सबसे पहले क्रेयॉन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। फ्री हैंड आपने उनको कलरिंग करने के लिए देनी है। नेक्स्ट आ जाता है करिकुलम। अच्छा, करिकुलम और ये टाइप्स ऑफ होम स्कूलिंग ये तकरीबन सेम है, ठीक है। अब करिकुलम क्या होना चाहिए, एक तो करिकुलम वो होता है जो हम सेम स्कूल्स में लेके चल रहे होते हैं, यानी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ये सिलेबस है हमारा, ये लेआउट है, हमने इसको फॉलो करना है, इसी तरीके से हमने इसको पढ़ाना है, ठीक है। और एक होता है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि बच्चे को अगर लिखने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम बच्चे को किस तरीके से लिखवाएंगे, फिर वही कि ज़ोर ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के हम बच्चे को इस तरफ लेके आ रहे होते हैं कि नहीं हमने पढ़ाना है, पढ़ना है, बेटा आपने ये चीज़ लिखनी है, ये आज आपने लिखना सीखना है, लाइक स्कूल में जिस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिल्कुल स्कूल की तरह आपने बच्चे को लेके चलना है कि ये सिलेबस है, ये आपने सारा कुछ कवर करना है। और एक होता है फ्री हैंड, क्या आपने मिसमैच होता है थोड़ा थोड़ा कि स्कूल का भी हो और एक्टिव आपका जो है वो
मतलब बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। बच्चे को बच्चों को, अब जैसे मेरे बच्चों को लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो काफ़ी अब वो लेटर अगर बनाए उनके सामने मैं ए बनाती हूँ ना, तो वो इसको देख के एज इट इज़ नीचे कॉपी करके बना लेते हैं, इवन कि वो चीज़ों को ड्रॉ तक कर लेते हैं, ठीक है। और कलरिंग उनको 2-2 ढाई घंटे कलरिंग में दे दो, वो लगे रहते हैं, कोई उनका मुझे टेंशन नहीं होती कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ठीक है। तो उनको इस चीज़ का शौक़ है, यानी इंटरेस्ट है। तो एक ये चीज़ होती है कि आप स्कूल के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं बच्चों को, जो सेम है बिल्कुल स्कूल जिस तरीके से लेके चल रहा होता है चीज़ों को, सिलेबस जो होता है स्कूल का, वो आप करिकुलम फॉलो कर सकते हैं। दूसरा करिकुलम ये होता है कि आपने बच्चे को मिस मैच ले लें, आप स्कूल का भी ले लें और अपनी भी कुछ एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूड कर लें, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को आप सिखा सकते हैं। लास्ट स्टेप यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लेसन प्लानिंग का, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो हम अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लानिंग करते हैं कि आज हमने बच्चे को लेटर ए पढ़ाना है नेक्स्ट। और मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, एक वीक में एक ही लेटर लेके चलती थी, ठीक है। फिर मैंने लेटर बी पढ़ाना है, ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड वीक में होता था। और कभी कभी तो ये होता था कि बच्चे नहीं भी करते, नहीं इंटरेस्ट लेते, जब तक बच्चे का मूड अच्छा नहीं होगा ना वो आपको आउटपुट अच्छा नहीं देगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें बच्चे के मूड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर उसका दिल नहीं चाह रहा उसको छोड़ दें, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद फिर आएगा, थोड़ी देर बाद फिर आके वो करेगा। इसने और जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाती थी हमें सारा दिन हो जाता था एक टारगेट अचीव करने के लिए कि भाई आज हमने लेटर ए सीखना है, तो आज हमने वो हर थोड़ी देर बाद आके थोड़ा थोड़ा करके वो फिर चली जाती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा है कि मेरे माशाल्लाह मेरे बेटे जो हैं वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको होम स्कूलिंग में आपकी यूज़फुल होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्या होम स्कूलिंग तमाम मॉम्स के लिए होती हैं। अब वो मॉम्स जो बहुत ज़्यादा घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरी हुई हैं और उनकी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है होम स्कूलिंग में सबसे अहम किरदार होता है आपके पेशेंस का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस कि आपके अंदर सब्र कितना है, बर्दाश्त कितने हैं, ठीक है। क्योंकि आपने तमाम कोई भी स्टेप आप लेके चल रहे हैं ना, आपने सबसे पहले अपने अंदर सब्र रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने आज बताया और आपको वेरी नेक्स्ट सेकंड आपको जो है ना रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस इंप्रूव होती है। आप भी कोई भी काम करते हैं आपकी भी आहिस्ता आहिस्ता ही करके आप उस काम में माहिर होते हैं, ठीक है। तो वो मॉम्स जो ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी है बहुत ज़्यादा, तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाएंगी। फिर वो यही होता है कि वो प्रेशर डालती हैं, मारती हैं, डांटती हैं, डांट डपट करके ज़बरदस्ती करके बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी कोई भी प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी मॉम्स के लिए बेस्ट ये होता है कि वो अपने बच्चों को फिर बाहर या स्कूल में एडमिशन करवाएं या फिर कहीं पर अच्छी जगह पर ट्यूशन बिठाएँ जहाँ से उनकी बेस अच्छी बन सके। अब जब मैंने अपनी बेटी को स्टार्ट किया था तो मेरे अंदर भी भाई पेशेंस की बड़ी कमी थी, ठीक है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मेरे अंदर भी पेशेंस की बहुत कमी थी, ठीक है। मैं भी बहुत जल्दी चीज़ों को जो है ना वो रिएक्ट कर देती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, मैं स्कूल भेज नहीं सकती थी बच्चों को और कहीं और ट्यूशन बिठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इसलिए मैंने ख़ुद को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अगर आप कंट्रोल करके पढ़ाना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ख़ुद को कंट्रोल करें, अपने पेशेंस को कंट्रोल करें, सब्र रखें और फिर अपने बच्चों को गाइड करें, ठीक है। और अगर ज़िम्मेदारियां हैं नहीं कर सकते तो फिर आप यही है कि आप फिर अपने बच्चे को बाहर कहीं पे बिठाएं ताकि बच्चे की बेस अच्छी बन सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।